मोटिवेशन इज नीडेड बट डज नॉट लास्ट. मोटिवेशन हेल्प्स यू जंप बट हैबिट्स हेल्प यू फ्लाई. और मैं एक चैलेंज देता हूँ, अगर आप ये 3 स्टेप्स करेंगे, जो भी आप 1 जन या 2 जन को लिखेंगे ईयर एंड पे पूरा होगा. ये 100% चैलेंज है. सिंपल फॉर्मूला है 21 डेज 180 डेज. आपका तकदीर आपके पैरों पे है. इट्स लाइक एन अलादीन का जीनी. पैर पे जितना घिसोगे उतना जीनी का किस्मत निकलेगा. काफी लोग हैं जो ताव ताव में MBA कॉफी वाला की फ्रेंचाइजी उठा लिए 5 लाख 10 लाख. उनको लगता था सर हम कॉफी चेन चाय चेन चला लेंगे 25 लाख कमाएंगे. दिन का 5,000 नहीं कमा रहे आज. बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि आई वांट टू क्विट माय जॉब और मेरे को ना सिर्फ स्टार्टअप खोलना है, मतलब मेरे को कुछ अपना करना है. तो ये कितना जरूरी है? क्या ये एक्सपीरियंस होना उस इंडस्ट्री में जरूरी है? ये 4 P's यानी आपका यूनिक स्किल पोटेंशियल, सेकंड पागलपन पैशन, थर्ड बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ पर्पस यानी आर यू एबल टू हेल्प पीपल. ये 4 P's करो तो इसे हम कहते हैं बिजनेस इकिगाई. योर बिजनेस कोर. और आपका इकिगाई बुक आ गया इसमें और आप बिजनेस में आपने स्वीट स्पॉट मार दिया 66 लगेगा. आप कमजोर हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप मेंटर्स ढूंढो, जामवा जैसा मेंटर ढूंढो. ऐसे दोस्त बनाओ जो जटाई जैसे आपके लिए जान देने के लिए तैयार है. आप ऐसा आशिक बनाओ आपके लिए कि सर आपके कंपनी के मिशन के लिए मैं आपका हनुमान बनूंगा. आप पार्टनर्स बनाओ लक्ष्मण जैसे जो आपसे ज्यादा पावरफुल हो. आप रावण को डिफीट कर पाएंगे. एक जीनियस इन्वेस्टर है, बिलियनर है, ओला, लेकिन हो गया अब शोला. क्या मतलब? आपने एक निकाला IPO यूनिकॉर्न है, दूसरा निकाला यूनिकॉर्न है, तीसरा निकाला यूनिकॉर्न है. आपने सक्सेस किया. यू हैव मनी, व्हाई नॉट वर्क ऑन योर सर्विस सेंटर? आप बहुत अच्छे टाइम पे हो. 2025 75% से ज्यादा ये लोग, ये बच्चे खून के आंसू रोएंगे. अब मार्केट स्टीरॉइड्स पे चल रहा है भाई. तुम्हारा कोई स्किल नहीं है. आप देखो 80% ऑफ फूड फ्रेंचाइजीज दैट हैव ओपन्ड विल क्लोज इन 2 years. Do you consider becoming an influencer is a part of the business? Is a business? I think one of the best marketings is content marketing. बहुत सारे जो शार्क टैंक में जो जजेस थे उन्होंने बोला कि शार्क टैंक पर आने के बाद जब उनका फेस आया उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ गई बहुत सारी. जोमैटो वाला साला जीनियस है दीपिंदर गोयल. उसने बीच में एक जॉब पोस्टिंग डाला कि मुझे एक EA चाहिए, फाउंडर्स ऑफिस का आदमी चाहिए, और भाई उसको मैं सैलरी नहीं दूंगा, उससे मैं 20 लाख लूंगा. एंटरप्रेन्योर का एक ही डेफिनेशन आता है, बिजनेस क्रिएट्स प्रॉफिट विदाउट यू. विदाउट यू भाई. अगर आपके बिना प्रॉफिट नहीं है तो तू रामू काका, तू एम्प्लॉय. आपके बिजनेस में आप महाभारत लड़ रहे हो. कंपटीशन महाभारत है. एक कृष्ण भगवान ढूंढ लो मेंटोर जो ऑपरेशन नहीं करेगा लेकिन बाहर से गाइड करेगा, क्योंकि बाहर वाले को फट दिखता है तू गलती कर रहा है, अंदर वाले को नहीं दिखता. तो एक कृष्ण भगवान ढूंढ लो. अर्जुन जैसा एक स्ट्रैटेजिस्ट और गोल वाला देख लो जो एग्जीक्यूशन करे, ऑपरेशन करे. युधिष्ठिर जैसा फाइनेंस पे कंट्रोल सिस्टम वाला एक ढूंढ लो. भीम जैसा HR हेड ढूंढ लो जो आदमी को कंट्रोल में, आर्मी को कंट्रोल रखते हैं. और नकुल और सहदेव चतुर थे तो सेल्स और मार्केटिंग उनको डेवलप कर दो. ये 5 पांडव और एक कृष्ण भगवान रहेगा, महाभारत जीतोगे, धंधा आगे बढ़ जाओगे. आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी किताब है, 2 3 5 जो भी जो किसी भी एनीबडी हु वांट टू बिल्ड अ बिजनेस उसको जरूर पढ़नी चाहिए? क्या क्या सारी चीजें हैं जो अगर आप एक थॉट ला रहे हो चलो बिजनेस खोलना है, अब ये 2 4 5 6 8 10 चीजें हैं, अब आप करना शुरू करो एंड देन यू स्लोली बिल्ड अप इन 2025. हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. हम हमेशा बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में करना चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर वो एक सेटअप ऑलरेडी चला रहे हैं लेकिन उसको स्केल अप करना चाहते हैं. तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये मास्टर क्लास से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि खुद का स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है, स्क्रैच से, जीरो से कैसे शुरू करना है. क्योंकि हम एक किताब को रेफरेंस में लेके बहुत सारी चीज़ें उसके डिस्कस करेंगे. वह है 0 to 1. ये एक ऐसी किताब है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने ये जाना कि आज सिर्फ मेरी चाहत है, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूं, तो मेरे बिजनेस का क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिसके थ्रू मैं बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा सेटअप बिल्ड कर पाऊंगा. और आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं. उन्होंने 40 से ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारी कंपनी को IPO रिलीज करने में हेल्प की है, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज को स्टार्टअप बिल्ड करने में, स्टार्टअप बिल्ड करके बहुत बड़ी कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है. एंड आज का जो ये पूरा पॉडकास्ट है ये आपको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा और एक गाइडेंस देगा कि आप अपनी लाइफ में क्या सब कुछ कर सकते हैं, कितना आसान होता है बहुत सारी चीज़ें करना, लेकिन बहुत सारे मुश्किल स्टेप उठाने पड़ते हैं. तो आज ये हम सब कुछ सीखने वाले हैं. सुभाषिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने आपके बारे में बहुत सुना, बहुत समझा, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे और मैंने आपका जो एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में बहुत सारे लोगों की इसको ज़रूरत है जी. और स्पेशली जब नया साल आ रहा है, नया साल शुरू हो चुका है, तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ. और इससे जुड़े हुए लोगों की चाहत है बट डायरेक्शन नहीं है.
तो मैं चाहता हूँ आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये एक तरह से ना लोगों के लिए मास्टर क्लास बन जाए, एक तरह से डायरेक्शन टूल बन जाए, ताकि लोग अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले सके जहाँ वो जाना चाहते हैं। बिल्कुल। स्टार्ट करते न्यू ईयर्स होप, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन से सब लिखेंगे, जिम जाना है, पैसे कमाना है, बिजनेस बढ़ना है, फिर आफ्टर 1 मंथ देखो बैक टू जीरो। नंबर 1 साइकोलॉजी इज मोटिवेशन इज नीडेड बट डज नॉट लास्ट। मोटिवेशन हेल्प्स यू जंप बट हैबिट्स हेल्प यू फ्लाई। वाओ। पीपल डोंट इन्वेस्ट इन हैबिट्स। सो आई थिंक एक बहुत ज़रूरी है कि माइंडसेट और हैबिट्स पे इन्वेस्ट करो। और मैं एक चैलेंज देता हूँ, अगर आप ये 3 स्टेप्स करेंगे, जो भी आप 1 जन या 2 जन को लिखेंगे ईयर एंड पे पूरा होगा। ये 100% चैलेंज है। अरे वाह। 100% चैलेंज कि आप 1 जन 2 जन को जो भी लिखो, मुझे ये करना है, 31 दिसंबर का बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू बुक रीडर्स क्लब, मेरा पूरा हो गया। 3 स्टेप्स करने। फर्स्ट, राइट योर गोल्स डेली। राइटिंग, राइट। हम दिमाग में सोचते हैं ना तो क्लैरिटी नहीं आता। राइटिंग में बहुत तपस्या, बहुत पावर है। राइट योर गोल्स डेली। सेकेंड, रात को सोने से पहले आज पूरे दिन में मैंने ऐसा क्या काम किया है, क्या उखाड़ा है कि गोल्स की तरफ में जाऊं। वाओ। 100 करोड़ बनाना है, 100 करोड़ बनाना है, 100 करोड़ बनाना है, 6 पैक्स ऐप चाहिए, आज दिन में क्या किया, सेटअप्स मारे, नेटवर्किंग किया, सीखा, तो रात को अपने आप को हिसाब दो। एंड थर्ड, थैंक यू बोलो यार, थैंक यू गॉड, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू कोच, थैंक यू बोलो, ब्लेसिंग्स लो। 3 चीज जो करता है ना, गोल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रैटिट्यूड, GAG, वो ग्रेट बनता है। आई थिंक सर आपने बैंग ऑन स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, और हमारी ऑडियंस है वो एक्चुअली में इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करती है। तो आपने जितना वो जो आपने बोला ना कि अगर कोई ये करेगा तो साल के एंड तक जरूर पूरा होगा, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, पॉडकास्ट के शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लोगों को मिल गई है। और एक टिप दे दूं प्लीज, और एक 6 मारते। ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है 21 डेज 180 डेज। आपको पता है 21 डेज कोई भी चीज शिद्दत से करो, तब तक मोटिवेशन भी हेल्प करता है। राइट। आप फ्रेंड को ब्राइब करो, वाइफ को ब्राइब करो, पार्टनर को ब्राइब करो कि भाई 5 बजे इस्त्री चिपका देना, उठा देना, जिम में लात मार के भेजना। 21 डेज फॉर हैबिट क्रिएशन। 21 डेज करो, आपकी आदत बनेगी। लोग लगते हैं ना हमेशा हो गया यार जिम जाना है, जिम जाना है, कुछ 21 दिन जिम जाना है, ऐसा प्लान करो। 22वें दिन ऑटोमेटिकली आप जाओगे, यू विल एंजॉय। 180 डेज लाइफस्टाइल एंड कल्चर क्रिएशन। 21 डेज आप खुद की आदत करोगे, 6 महीना कंटिन्यूस कुछ भी करोगे तो आपके आसपास भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। भाई हेल्दी खाते हैं, ये नहीं खाता, तेल कम डालो, पनीर खाओ, प्रोटीन खाओ। तो बिजनेस में, लाइफ में कोई भी चीज करना है ना, आप लंबा मत सोचो, 21 दिन का सोचो और उसके बाद 6 महीने का सोचो, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक अभी बहुत जगह मेंशन भी है कि आप जब भी कुछ शुरू करना चाह रहे हो तो पहला माइलस्टोन 21 दिन आपको रखना चाहिए, देन इट स्टार्ट टू हैपन। अमेजिंग, अमेजिंग सर। तो जैसे ना अब आपने ना बहुत सारे स्टार्टअप्स को हेल्प किया है। बिल्कुल। और मुझे अभी पता चला आपने इतने सारी कंपनीज को IPO रिलीज करने में भी बहुत सारी मदद की है। वैल्यूएशन उसके डिसाइड करने में। आई थिंक आप 40 से ज्यादा कंपनी में आप इन्वेस्टर भी हैं जी। तो आप, यानी कि आपको ये पता है कि स्पेशली इंडियन मार्केट किस हिसाब से काम करती है। और जैसे हमने बात की कि जो एक बुक, बहुत खूबसूरत बुक है 0 to 1, जिसमें हमेशा हमने ये जाना कि कोई भी इंसान जो जीरो पर है आज उसके पास से मन में एक बार थॉट आया कि यार मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो खुद का कुछ करना चाह रहे हैं और वो एक किसी लेवल पर 2025 में बनना चाह रहे हैं। तो आज मुझे लगता है ये पूरा गाइड हो जाएगा लोगों के लिए वहां से निकल कर। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी पहलू पर भी बात करेंगे, जो छोटे लेवल पर ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, जिनको स्केल अप करना है। और तीसरा पॉइंट जो मैं चाहता हूँ हम जरूर बात करें, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो फैमिली बिजनेस हैं। यस। ठीक है। और जो काफी दिन से चला रहे लेकिन बच्चे उनको टेक ओवर करना नहीं चाह रहे, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन, एक क्या सही डायरेक्शन हो सकता है, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी क्या करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर कि एक पर्सन जो 2025 में स्टार्ट करना चाह रहा है और वो अपना कुछ सेटअप करना चाहता है और उसे पता नहीं है अभी, वो उसको क्लूलेस है, वो कोई कुछ नहीं आइडिया उसको, वो कहता है कि मेरे को बस खुद का कुछ करना है, तो उसके लिए क्या जवाब है? 4 स्टेप्स, बहुत कंसाइज। फर्स्ट, खुद का क्यों करना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई। स्टार्ट विद वाई। साइमन सेनेक, अनदर पर्पस वाला बुक। यस। आजकल 90% लोग बिजनेस इसके लिए करना चाहते हैं कि सर गुलामी नहीं करना है। मैं कन्विंस नहीं हूँ। सर पैसे चाहिए, डॉली चाय वाला देखो सर, चाय स्टाइल में बना रहा है, बिल गेट्स। अरे भाई उसकी मेहनत देख, कितना रगड़ा है,
सही बात है, कितने साल वो किया है उसने। और एक डॉली चाय वाला के पीछे 1000 डॉली चाय वाले फेल हुए। तो आपका मोटिवेशन इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस, पावर, एरोगेंस है, उधर ही खत्म। बिजनेस इज अ लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। तो एक हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप एक एटीट्यूड रखो कि मेरा जन्म हुआ था लोगों को हेल्प करने के लिए, देने के लिए। ये माइंडसेट। फर्स्ट आई वांट टू डू बिजनेस टू क्रिएट वेल्थ बट बाय क्रिएटिंग वैल्यू। सो बिकम वैल्यू क्रिएटर्स देन यू बिकम वेल्थ क्रिएटर्स। तो सबसे पहला वो वाई को चेक करो, धंधा क्यों करना है। शॉर्टकट के लिए गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, लंबा नहीं चलेगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी, क्या गारंटी है। सही बात है। बट अगर आप बोलते नहीं मुझे धंधा करना है, मुझे रिच बनना है, पेरेंट्स की सेवा करनी है और मुझे वैल्यू भी क्रिएट करना है, हॉस्पिटल भी बनाना है, कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हिट। तो वाई से स्टार्ट करो। सेकेंड, सर आइडिया कहाँ से आएगा। 99% यूथ आजकल है ना ख्याली दुनिया में रहते, तारे भाई जमीन पर। तो इंस्टाग्राम पे सर मुझे भी करना है, यूट्यूब पे मुझे भी करना है, दोस्त मुझे भी करना है। भाई निकलो, घर से बाहर निकलो। आपका तकदीर आपके पैरों पे है। इट्स लाइक एन अलादीन का जीनी। पैर पे जितना घिसोगे उतना जीनी का किस्मत निकलेगा। क्या बात है। मीट पीपल, इतने नेटवर्किंग इवेंट्स है। लिंक्डइन पे जाओ, एंजल नेटवर्किंग इवेंटिंग सर्च करो। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करो, नेटवर्क करो, लोगों को मिलो। बिकॉज आपको लगता है कि आपको ये पसंद है, लगने से नहीं होगा भाई, काम करके देखो। काफी लोग हैं जो ताव में MBA कॉफी वाला की फ्रेंचाइजी उठा लिए, 5 लाख 10 लाख। उनको लगता था सर हम कॉफी चेन, चाय चेन चला लेंगे, 25 लाख कमा लेंगे। दिन का 5000 नहीं कमा रहे आज। सेल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जमीन पे जाके कोई टपरी वाले के बाजू में, कोई चाय स्टॉल के बाजू में खड़ा रह के देखा नहीं क्या तकलीफ है, कैसे कस्टमर आ रहा है, कैसे बिजनेस रन किया जाता है। तो ख्याली पुलाव में और इन्फ्लुएंस में आओगे तो आप ठगे जाओगे। तो सेकेंड इज जमीन पे उतरो। थर्ड, दिस इज द आहा मोमेंट। कोई भी धंधा अगर बड़ा करना है तो ये स्टेप के बिना बड़ा नहीं होगा। गैप और पेन ढूंढो। व्हाट इज द गैप इन मार्केट, व्हाट इज द पेन इन मार्केट। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आज इंडियंस की मैक्सिमम हेयर फॉल का स्ट्रेस का इश्यू है और उनको नेचुरल में बहुत भरोसा है। कोई जाओ साधु बाबा के पास, आयुर्वेदिक वेद के पास, फॉर्मूला बनाओ, बहुत सिंपल है। आंवला, अरीठा, शिकाकाई, उसका पाउडर लो, बनाओ, लोकल मार्केट में लॉन्च करो। 10,000 स्टार्ट करेंगे, 10 करोड़ का कंपनी बन जाएगा। गैप, अब गैप ढूंढो, पेन ढूंढो। बहुत गैप्स है मार्केट में। आप देखो ओला उबर बड़ा कैसे बना। टैक्सी तो तभी भी थी। गैप था मार्केट में कि यार टैक्सी साला ना बोल रहा है, टैक्सी ना बोल रहा है, बारिश हो रहा है, ऑफिस के लेट हो रहा है, टैक्सी ना बोल रहा है। उबर ने गैप ढूंढा, गैप को सॉल्व किया। सर्च प्राइसिंग में भी जबरदस्ती आप ओला में ही जाओगे, रेगुलर टैक्सी में नहीं जाओगे। गैप ढूंढो। एंड फोर्थ, देन बिकम द बेस्ट इन दैट फील्ड। गैप तो सब सॉल्व कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो सब है, प्रूव दैट यू आर बेटर देन द रेस्ट। तो 4 चीज, पर्पस पे काम करो, पैशन जमीन पे दिखाओ, पेन पॉइंट फाइंड करो एंड पी पे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करो। 4 P's करोगे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा।